पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपका वचन जो है जीवन है। पिता परमेश्वर, हमारे बेजान ज़िंदगी में जान डालने वाला पिता, आपका वचन है जो हमारी पौष्टिकता है। पिता परमेश्वर, हमें नरिश करता है, हमें जान देता है, हमें मतलब देता है, एक मकसद देता है ज़िंदगी जीने के लिए। पिता, होने दो कि हर एक के दिल में यहाँ पर आपके वचन के लिए आदर हो पिता परमेश्वर, और जाने कि ये वचन के बिना उनका जीवन कहीं नहीं जाने वाला है। जब तक ये लोग अपना बाइबल खोले और उसमें मनन करे पिता परमेश्वर, उसके बगैर उनके जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं पिता। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए। होली स्पिरिट, द ग्रेट रब्बाई, पवित्र आत्मा, हमारे महान शिक्षक, हमारे महान गुरु, हमें ये बातें सिखाइए ताकि हम आपके अनुसार चलते जाएं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन, आमेन। चलो सब लोग अपना बाइबल खोलो। इफिसियों की किताब, सबको मालूम है, याद है कि इफिसियों की किताब किसने लिखा था? 14 खत किसने लिखा था? पौलुस। गुड जॉब। आज चॉकलेट नहीं है, ठीक है। तो पौलुस ने लिखा था, और सबको मालूम है पौलुस के बारे में। 2 बड़े दिग्गज थे चर्च में, पहले चर्च में कलीसिया में 2 बड़े दिग्गज थे, एक था पतरस और दूसरा था पौलुस, ठीक है। अब से हम ऐसा कुछ शुरुआत करने वाले हैं, ओके, जिसमें आप लोगों को हम वचन में मजबूत करने वाले हैं। किसमें? वचन में मजबूत करने वाले। और आज से हम आपको सिखाने वाले हैं इफिसियों के पत्र। सब लोग बोलो इफिसियों के पत्र। इफिसियों के पत्र, ठीक है। हम लोग इसमें हर वचन सीखेंगे, हर वर्ड सीखेंगे, और बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो हर संडे धीरे 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 करके हम आपको ये किताब सिखाते जाएंगे, ठीक है। आपका जिम्मेदारी यही है कि हर हफ्ता आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा। 6 अध्याय। कितने अध्याय है? 6 अध्याय है, ठीक है। आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ये किताब ना पढ़ो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सब लोग खोलो अपना इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन खोलो, ठीक है। अभी ये जो किताब है इफिसियों की किताब जो है 2 विभागों में विभाजित है, दो विभागों में विभाजित है, ठीक है। पहला अध्याय, ध्यान से सुनना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय ये बताता है कि डॉक्ट्रिन, व्हाट यू से फॉर डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों को बताता है। क्या बताता है? सिद्धांतों को। सब लोग बोलो, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय सिद्धांतों को बताता है, ठीक है। चौथा, पांचवा और छठवा, द 4, 5 and 6, आखिरी के 3 अध्याय जो है वो बताता है आपको कैसा जीना है। समझ में आया? सबसे पहले 3 अध्याय बताता है कि आप कौन हो, आखिरी 3 अध्याय बताता है कि आपको कैसा जीना है। जब तक आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, आपको पता नहीं है कि आपको कैसा जीना है। सो फर्स्ट इज डॉक्ट्रिन, आर रिचेस इन क्राइस्ट, व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर यू। सेकंड इज ड्यूटीज, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राइस्ट, व्हाट यू हैव टू डू फॉर क्राइस्ट। पहला 3 अध्याय बताता है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया, आखिरी 3 अध्याय बताता है कि आपको मसीह के लिए क्या करना है। सब लोग बोलो, मसीह ने मेरे लिए क्या किया। मसीह ने मेरे लिए क्या किया, वो पहले 3 अध्याय में है, वो पहले 3 अध्याय में है। आखिरी के 3 अध्याय में, आखिरी के 3 अध्याय में मैं मसीह के लिए क्या करूं, मैं मसीह के लिए क्या करूं, वो लिखा है। वो लिखा। सब लोग हैं मेरे साथ? यहाँ तक है? परफेक्ट। एक बंदी थी जिसका नाम था हेटी ग्रीन। क्या था? हेटी ग्रीन। वो उस जमाने का, पुराने जमाने का, वो उस युग का वो सबसे अमीर औरत थी। क्या थी वो? सबसे अमीर औरत थी। इतना पैसा था कि उस जमाने में कहते हैं उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा था। $100 मिलियन मतलब मालूम है कितना होता है? $100 मिलियन मालूम है कितना? बहुत सारा धन था उसके पास, ठीक है। उसका एक बेटा था, उसका एक, सब लोग सुनो यहाँ पे, उसका एक बेटा था, ठीक है। उसको कहलाते थे सब लोग सबसे बड़ी कंजूस औरत, सबसे बड़ी कंजूस औरत। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, पर वो कंजूसी में जीती थी। कैसे जीती थी वो? कंजूसी में। आप लोगों के जैसे नहीं, आप लोग तो दिलदार हो, उसके जैसा, ठीक है। वो कंजूसी में जीती थी, इतनी कंजूस थी कि उसके बेटे के पैर को एक्सीडेंट हुआ और उसके बेटे के पैर को लग गया। जब उसके बेटे के पैर को लग गया
वो टाइम लगाई ढूंढने में कि मुफ्त में इसका इलाज कहाँ पे हो सकता है, और ढूंढते 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 वो पूरा जो घाव था पूरा बढ़ता गया, खून पूरा ये हो जमता गया, और उनको उनका पैर काटना पड़ा, उनके खुद के बेटे का पैर। क्यों? क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। आपको लगता है ऐसे भी कोई माँ है दुनिया में? हाँ है ना, ऐसे है। कितना सबसे अमीर औरत पूरे दुनिया का, और वो सब खाना जो है ठंडा खाती थी। क्यों? गर्म करने के लिए गैस लगता है, और गैस का भाव ज़्यादा था। सोचो, ऐसे हम लोग जीते हैं, ऐसे हम लोग जीते हैं। भले ही हमारे पास बहुत कुछ धन है मसीह में, बहुत कुछ रखा है मसीह में, फिर भी हम कैसे जीते हैं? एकदम बेबस, एकदम लाचार, एकदम गरीबों जैसा, एकदम मतलब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई है मेरे साथ? आपको इस दिन के बाद नहीं जीना है। ये जो इफिसियों का किताब है उसको कहते हैं बिलीवर का बैंक। बिलीवर का बैंक मतलब विश्वासियों का ये बैंक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके खाते में कितना पैसा जमा है। अगर आपको पता है कि आपके खाते में कितना पैसा है, आप खर्च कर पाओगे। आया ना? परफेक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये धन्य वाला जीवन जो है, ये आशीषित जीवन जो है, ये पूरा धन दौलत हम कैसे देखें और कहाँ देखें? जानना है किसी को कि नहीं जानना? अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी ने डाला है करोड़ों रुपए और आपको पता चला, आप क्या करोगे? निकालेंगे, करोड़ों निकालेंगे। हाँ, फिर इनकम टैक्स वाले आपके पीछे आ जाएंगे, इतना पैसा कैसा रखा? क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे ना। आप ऐसे उदास बैठे हो, मैं आपको आत्मिक धन के बारे में कह रहा हूं। किसके बारे में? आत्मिक धन। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आत्मिक धन क्या है। शारीरिक धन के जैसा नहीं है। शारीरिक धन कमाना पड़ता है, आत्मिक धन परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको दिया है, तोहफे जैसा, तोहफा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप सोचते रहेंगे अरे आत्मिक धन क्या है, वो तो दिखता नहीं है, किसको चाहिए आत्मिक धन? आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास शारीरिक धन है पर शांति नहीं है। उनके घर में शांति नहीं है। अभी अभी अगर पेपर खोलो, हर दिन किसी का डाइवोर्स हो रहा है, हर दिन कोई तो कोई, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके बच्चे का न्यूज़ आ रहा है, उनका बच्चा किधर और गया है ना। उनके पास पैसा है पर उनके पास शांति। कितने जनों को लगता है पैसा आने के बाद शांति मिलता है? और कितने लोगों का शांति पैसे ना होने के वजह से नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हो? हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए शांति नहीं है घर में, है ना। पति को जाके कमाना पड़ता है, आपको जाके कमाना पड़ता है। अगर पैसा रहता था तो हमको लगता है कि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितने जनों को लगता है पैसे के आने पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? प्रॉब्लम बढ़ता है। आमीन। तो इसलिए अच्छा है, कितने जन को मालूम है अगर आपके पास पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं है, आप बिंदास जाओगे ट्रेन में बिंदास जाओगे? जब आपके पास पैसा नहीं है, मतलब सिर्फ 10 रुपये है, 20 रुपये, 50 रुपये, ट्रेन में बिंदास जाओगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कैसे जाओगे? बिंदास जाओगे ना। हाँ, अभी आपके पास 10 लाख है आपके पर्स में, आप कैसे जाओगे ट्रेन में? डर के एकदम। सबसे ज़्यादा तो आप ऐसा पकड़ोगे, मैं गिरूँ चलेगा, मेरा पर्स नहीं गिरना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? ज़्यादा पैसा आने से आपका टेंशन बढ़ता है। ज़्यादा पैसा आने से आपका, और लोगों को लगता है एक बार पैसा मिल गया तो जिंदगी सुकून। नहीं, आत्मिक धन के पीछे जाओ, आपका जिंदगी सुकून होगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। आपके पास 50 घर होंगे, 50 गाड़ी होंगे, पर अगर उसमें आप बैठ के अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा सकते हो सुकून से, करेक्ट। तो वो कुछ काम का नहीं। आपको पता है पैसा एक जान नहीं बचा सकता है। कितना भी पैसा आप दो डॉक्टर को, वो जान बचा सकता है क्या? नहीं। आत्मिक धन के पीछे जाओ। सब लोग बोलो आत्मिक धन। आत्मिक धन। आत्मिक धन क्या है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है?
तो आपको पता होना चाहिए कि मसीह में आपको क्या क्या मिला है। सब लोग खोलो इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय पहला वचन। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन पढ़ो। इफिसियोस का पहला अध्याय उसका पहला वचन। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। कितने जनों ने बहुत बार पढ़ा ये अध्याय, बहुत बार ये वचन पढ़े, पर आपको लगा क्या है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ परिचय है, इसमें कुछ है नहीं। क्या है? पौलुस जो यीशु मसीह का प्रेरित है परमेश्वर की इच्छा से उन संतों के लिए जो इफिसुस में है और उनके लिए जो विश्वास योग्य है यीशु मसीह में। हमको कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ मिलता है इसमें? ज़्यादा पढ़ के देखो, कुछ मिल रहा है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का ज़रूरत है। यस। जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहते हैं, आपको बोलना है पवित्र आत्मा मैं वापस से पढ़ूंगा, मेरे आंखें खोल दो। समझ में आ रहा है? मेरे आंखें खोल दो, क्योंकि ये वचन केवल एक वचन मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या है इसमें। आप शॉक हो जाओगे, सब लोग शॉक हो जाएंगे। आमेन, गुड। सबसे पहले हम पहला शब्द देखते वहां पे, वो क्या है? पौलुस। सबसे पहले क्या देखते हैं? पौलुस। जब भी आप खत लिखते हो, आप अपना नाम पहला लिखते हो या बाद में? लास्ट में। लास्ट में ना? उस जमाने में नहीं, उस जमाने में पहले लिखते थे, क्योंकि खत को पाने वाला वो पहला देखता है ये खत कहाँ से आया। अगर है लायक है खोलने के लिए तो ही खोलते हैं। तो सबसे पहले शब्द वहां पर रहता है किसने ये भेजा। इसलिए पौलुस वहां पे पहले अपना नाम डाल रहा है वहां पे कि पौलुस मैं। कितने जनों को मालूम पौलुस कौन है? सीखे थे पौलुस के बारे में? सीखे थे कि नहीं? ठीक है। वो कौन से गोत्र का था, किसी को याद है? बेंजामिन। किसके गोत्र का था वो? बेंजामिन। सबको पता है 12 गोत्र थे। गुड। बेंजामिन के गोत्र से एक और बंदा आया जो इजराइल का पहला राजा था। कौन है इजराइल का पहला राजा? 3 बड़े बड़े राजा थे, एक दाऊद था, एक सोलोमन था और एक और पहला वाला राजा जो ऊंचा था, कद में अच्छा था। गुड जॉब सॉल, ताली बजाओ। तो ये बंदा जो था, उसका जो बचपन था, जो जहां पर वो पैदा हुआ, उसका नाम था तारसस। क्या है? तारसस में पैदा हुआ। ठीक है। उसके मम्मी को लगा ये बेंजामिन के ट्राइब से है, तो बेंजामिन के गोत्र से एक बड़ा राजा आया जिसका नाम था सॉल। चलो इसका नाम उसी के जैसे रखते, तो इसका नाम पहला था सॉल। समझ में आया? तो उसके मम्मी ने उसका नाम सॉल रखा। एक दिन वो जा रहा था और हमने देखा कि यीशु मसीह उनको मिले बीच रास्ते में। यीशु मसीह मिले, वो घोड़े से गिर गए और वो बोलने लगे, एक बड़ा सा रोशनी देखा और बोलने लगे, ए कौन हो तुम प्रभु? और प्रभु ने क्या कहा? क्यों तुम मुझे सताते हो? तो फिर ये कहा कौन हो तुम प्रभु? तो फिर बाद में प्रभु ने कहा कि मैं यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? जब से उसको वो दर्शन मिला, उसका जिंदगी बदल गया, वो अलग दिशा में चला गया। और उन्होंने 14 एपिस्टल्स लिखा। कितने खत लिखे? 14। सबको याद है? सबको याद है ये हाथ वाला? 4 1 14 7 1। और ये वाला 5 12। गुड जॉब, सब लोग हैं हमारे साथ। चलो, तो हम देखते हैं उसके कल्चर। उसका कल्चर क्या था कि वो एक फरीसी था। कल्चर हिंदी में संस्कृति। उसका संस्कृति क्या था कि वो एक फरीसी था, वो एक इब्रानी था, वो एक यहूदी था। ठीक है। फिर उसका देखते हैं उसका कैरेक्टर क्या था। कैरेक्टर क्या था? वो कलीसिया को सताता था। किसको? कलीसिया को सताता था। परमेश्वर को मजा मिलता है उन लोगों को पकड़ने के लिए जो कलीसिया को सताते या ख्रिस्ती लोगों को सताते। देखिए, सिस्टर ने अभी अभी कहा था, क्या वो अपने बहन को सताती थी और परमेश्वर ने किसको पकड़ा? इनको पकड़ा। समझ में आया? तो आज जो भी आप लोगों को सता रहे, उनके पास देखो और बोलो कि यीशु मसीह तुमको कल बड़े रीति से इस्तेमाल करने वाला है। समझ में आया? तो उनसे डरो मत, इतना जानो कि तुम जहां तक दौड़ सकते हो दौड़ो, आखिर में तुमको यीशु मसीह के लिए ही जीना है। समझ में आया? परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो सताते उनके बच्चों को उनको भी क्रिस्ती बना देते। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं उसका कन्वर्जन, हिज कन्वर्जन, कि वो यीशु मसीह के पास कैसा आया, उसका परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसका कॉलिंग,
उसका कॉलिंग क्या था? बुलाहट। बुलाहट। उसका कॉलिंग क्या था? बुलाहट। वो यीशु मसीह का क्या था? सेवक था, और वो यीशु मसीह का प्रेरित था। सेवक था और सब लोग बोलो, सेवक और प्रेरित। सेवक मतलब ही वॉज कमिटेड। कमिटेड का मतलब क्या है? समर्पित। समर्पित मतलब जो मेरा मालिक कहेगा वही मैं करूंगा। यीशु मेरे मालिक है। पौलुस के लिए क्या हो गया? यीशु मालिक हो गया। और दूसरा, ही वॉज कमीशन्ड एज एन अपोस्टल, मतलब प्रेरित के जैसा उसको भेजा गया एक संदेश के साथ। आपको भी भेजा गया, पर संदेश कहीं घूम हो गया। आप पहुंच तो गए वहां पे, पर संदेश मिल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में। मैं बताता हूँ आपको। अगर मैंने एस्तर को भेजा घर पे अपने मम्मी को बोलने के लिए कि हमारे 10 बजे, एस्तर घर पहुँचते 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 कुछ किए, चॉकलेट लाए, ये लाई वो लाए, फिर भूल गया अरे अंकल ने कुछ तो कहा था, क्या कहा था, और पहुँच गई घर पे, और पता ही नहीं, मम्मी को पता ही नहीं कि हम लोग आ रहे 11 बजे। समझ में आ रहा है? वो जो इसको भेजा, जिस चीज़ के लिए इसको भेजा, वो हुआ ही नहीं। यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया ताकि आप दूसरे लोगों को जाके उद्धार दो। वो अब जा ही नहीं रहे हो, अब कर ही नहीं रहे हो, बाकी सब कर रहे हो दुनियादारी। पौलुस ऐसा नहीं था। पौलुस ने कहा मेरा मालिक यीशु है, यीशु ने मुझे भेजा एक संदेश के साथ, क्या? कि यीशु ही प्रभु है, सबको बताओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह आपके प्रभु है, आप क्या कह रहे हो मालूम है क्या? मैं दास हूं, वो मेरे प्रभु है। और दास क्या करता है? प्रभु का सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। आज अगर मैं अपनी कंपनी में जाऊँ, हाँ मेरे कंपनी में जाओ, आज मैं बोलूँ कि बॉस के चेयर पे मुझे बैठना है, चलेगा क्या? बॉस क्या बोलेगा? हाँ बैठो ना, आओ ना, बैठो ना। हाँ आज मुझे मेरा बॉस का पैसा सब उड़ाना है। उड़ा सकता हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा कंपनी नहीं है, मैं दास हूँ वहाँ पे। मुझे काम करना है, जो वो लोग कहते हैं उस समय पे आना है, जो लोग वो कहते हैं वो करना है। हाँ कि नहीं? आपके भी काम पे ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? या आप जाके अपना मनमानी करते हो? कभी स्कूल में गए और टीचर को बोले आज मुझे सिखाना है, तुम बैठो, कभी ट्राई किए? हाँ प्रिंसिपल को बोले तुम निकल जाओ यहाँ से, आज से ये स्कूल मेरा है। आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हो। अगर आपने कहा कि प्रभु मेरे, यीशु मेरे प्रभु है, आपको यीशु का बात मानना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये होता है आपका जिम्मेदारी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अपोस्टल क्या कहते हैं? वो पौलुस कौन है? की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। प्रेरित है, वो यीशु मसीह का प्रेरित है। प्रेरित का वर्ब जो है वहाँ पे, शब्द जो है, उसको कहते हैं जहाज। जहाज मालूम है? सबको मालूम है? पानी पे जो चलता है जहाज, बोट, बोट नाव। ठीक है, जब आप सामान उस पर डालते हो, ठीक है, वो जहाज का जिम्मेदारी है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वो सामान को पहुंचाना। उसका और कोई कर्तव्य नहीं है या काम नहीं है। मैं पूछूंगा उस जहाज को, भाई तू कहाँ जा रहा है? वो बोलेगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मेरा पार्सल है अमेरिका के लिए, लेके जाओगे क्या? जहाज बोलता है हाँ मैं लेके जाऊँगा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पता चला जहाज अफ्रीका चला गया, चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं। मैंने चाहा कि ये जहाज अमेरिका जाए, इसलिए मैंने अपना पार्सल उससे दिया। परमेश्वर ने जब पौलुस को बुलाया, पौलुस को कहा तू प्रेरित है, तू सिर्फ मेरा काम करेगा। जिस दिशा में मैं चाहता हूं तू जा, उसी दिशा में तू जाएगा, किधर और मत घूमना। और पौलुस ने आखिरी में क्या कहा मालूम है क्या? मरते वक्त क्या कहा? मैंने अपना दौड़ पूरा किया। जिस दिशा में परमेश्वर चाहता था मैं जाऊं, मैं गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई है मेरे साथ? यस। परमेश्वर ने जब आपको उद्धार दिया, एक दिशा दिया आपके जिंदगी के लिए, आप सोचते रहेंगे अरे मैं परमेश्वर से रोज मांगता हूं, रोज पूछता हूं कि परमेश्वर तुम्हारा इच्छा मेरे लिए जीवन के लिए क्या है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, 1 जॉन 1:1 खोलो जल्दी। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। एक मिनट, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, मतलब यीशु मसीह के बारे में। आगे, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना। आगे, और जिसे अपनी आंखों से देखा। जिसे अपनी आंखों से, सबसे पहले आप सुनते हो यीशु के बारे में,
फिर आप उनके चमत्कार या उनके अनुग्रह को आप अपने जीवन में देखते हो। आखिरी उसके बाद वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, यूनानी भाषा में जिसे हमने अनुभव किया, जिसे हमने अनुभव किया मतलब एग्जामिन किया। एग्जामिन का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं एग्जामिन को? मतलब जांचा। यीशु को सिर्फ अपनाया नहीं, यीशु के अनुग्रह को सिर्फ देखा नहीं, हमने जांचा। तो यहां पर जो कहते हैं उन्होंने जांचा उस चीज को, ना केवल उन्होंने सुना, ना केवल उन्होंने देखा, ना केवल उन्होंने अनुभव या जांचा, आगे और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ, और हाँ यह बोलो, जीवन प्रकट हुआ, और यह जीवन प्रकट हुआ और हाँ। हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हम उसकी गवाही देते हैं। सब लोग बोलो, हम उसकी गवाही। जब तक आप यीशु को अनुभव नहीं करोगे, आप उसकी गवाही नहीं दोगे। पौलुस ने कहा कि मैंने यीशु को अनुभव किया, मैं जानता हूं मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। मेरे पास और कोई संदेश नहीं है बोलने के लिए आपके, मेरे पास टाइम पास करने के लिए आपके साथ और कुछ है नहीं। मेरा लक्ष्य है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा, जिस लक्ष्य से भेजा, जिस मकसद से भेजा, उसको पूरा करने में मैं जी जान लगा दूंगा। कोड़े खाए वो, कितना सताव उनके ऊपर हुआ, पर वो लक्ष्य से हटा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई समस्या आता है तुरंत हम लक्ष्य से हट जाते, तुरंत हम रोना चालू कर देते, परमेश्वर तुम कहाँ हो? पौलुस ने कहा मैं पूरी तरीके से, आई हैव सरेंडर्ड टू द सन ऑफ गॉड। पॉइंट नंबर 1, आई हैव सरेंडर्ड टू द सन ऑफ गॉड, मतलब पूरी तरीके से मैं यीशु का हो चुका हूं। अब मेरे जबान से और किसी का संदेश नहीं आएगा, सिर्फ यीशु मसीह का, और मेरे जीवन से किसी और को महिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ मेरा क्रेडेंशियल्स था, जो कुछ मेरा पीएचडी था, मेरा एजुकेशन था, मेरा शिक्षण था, मेरा गुरूर करने वाली चीजें, वो सारा गोबर हो गया मेरे लिए। क्या हो गया? गोबर। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अब फर्क एक ही चीज का पड़ता है कि यीशु का महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। पौलुस ऐसा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर दिन जब आप उठते हो ना, आपको यही देखना है, आज मैं परमेश्वर का महिमा कैसा करूं, मेरे जीवन से परमेश्वर का महिमा कैसे हो। चिल्लाने पे परमेश्वर का महिमा होता है क्या? झगड़ा करने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? झूठ बोलने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? आलस करने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? हाँ, व्यभिचार करने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? दारू पीने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? वासना में जीने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? नहीं तो मत करो। पौलुस कहता है हर उस चीज को जो तुमको रोक के रखती है उसको निकालो। क्यों? तुमको एक लक्ष्य दिया है। तो वो एक प्रेरित था। क्या था वो? प्रेरित। थैंक यू फादर। सरेंडर टू द सन ऑफ गॉड, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। ओके, वो एक प्रेरित था। अब यीशु मसीह एक स्वर्गदूत को भेज सकते थे हमारे लिए मरने के लिए, आपको पता है? भेज सकते थे ना? भेजे क्या? क्या हुआ? तिमोथी, टाइटस, ओपन टाइटस 2:14। फास्ट खोलो, जल्दी खोलो। तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। कितने जनों को परमेश्वर का इच्छा चाहिए? ये परमेश्वर का इच्छा है आपके लिए। जियोगे ऐसा? जियोगे ऐसा? यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को आपके लिए दिया। किसको दिया? अपने आप को पूरी तरीके से दिया ना? यस। आधा अधूरे रहे क्या? स्वर्ग में 50%, धरती पे 50% आए क्या? यीशु 100% आए। आपको अपना कितना देना है यीशु को वापस? 100%। कितना? कितना? सब लोग बोलो। 100% मतलब क्या? 2 Corinthians 5:15 ओपन। 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 15 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। किसके लिए जिए? जो उनके लिए मरा। जो उनके लिए मरा। किसके लिए जिए? सब लोग बोलो। जो उनके लिए मरा। आपके लिए कौन मरा? आपके पति मरे क्या? नहीं। पति के लिए जीना है। पापा मरे क्या आपके लिए? पापा के लिए जीना है।
मम्मी मरी आपके लिए, मम्मी के लिए जीना है। कौन मरा? यीशु मसीह मरे आपके लिए। तो आपका जिम्मेदारी अब नहीं बनता है कि जो मेरे लिए अपना पूरा जान दे दिया, मैं अपना पूरा जान उनको दूं। क्या आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है? रोमन्स, ओपन रोमन्स, रोमियो 14:7-9, रोमन्स 14:7-9। रोमियो उसका 14 अध्याय, लिखो ये सारे अध्याय। रोमियो उसका 14 अध्याय 7 से 9 वचन। रोमियो 14 उसका 7 से 9 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। पौलुस कह रहा है हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता है, कोई अपने लिए नहीं मरता है। आगे, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते देखा, हैं। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए जीवन का कि अगर मैं जीऊं प्रभु के लिए, अगर मैं मरूं तो प्रभु के लिए। आगे, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका जिंदगी अब यीशु मसीह का हो चुका है। जीना आपको किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सरेंडर टू द सन ऑफ गॉड। सेकंड पॉइंट, सबमिटेड टू गॉड द फादर। पहला पॉइंट है प्रभु को समर्पित करना। सरेंडर टू गॉड द सन। पहला पॉइंट है परमेश्वर के पुत्र को समर्पित होना, परमेश्वर के पुत्र को अपने आप को समर्पित करना। सेकंड पॉइंट इज सबमिटेड टू गॉड द फादर। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर पिता को समर्पित करना, सबमिटेड टू गॉड द फादर। अपने आप को परमेश्वर पिता को समर्पित करना। अभी वहां पर लिखा है पौलुस जो यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के इच्छे से। सब लोग बोलो परमेश्वर के इच्छे से। कितना शांति मिलता है परमेश्वर के इच्छे के बीच में अगर आप हो। बहुत शांति मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आपको पता है मुझे मज़ा क्यों आता है यहाँ पे खड़े रह के प्रचार करने में, बाइबल स्टडी करने में? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये परमेश्वर का इच्छा है मेरे जीवन के लिए। अगर आप खुश नहीं हो ना तो परमेश्वर के इच्छे में नहीं हो। करेक्ट। आपको खुशी चाहिए, परमेश्वर के इच्छे में रहो। कितना सुकून है वहाँ पे जान कर कि आप परमेश्वर के इच्छे में हो। बहुत सुकून है, ठीक है। हालेलुया। पौलुस जो था वो प्रेरित नहीं बनना चाहता था, ये उसका इच्छा नहीं है। पौलुस जो था वो, सब लोग हैं? यस पौलुस जो था वो प्रेरित नहीं बनना चाहता था, ये उसका इच्छा नहीं है, यस। ये परमेश्वर का इच्छा था उसके लिए। हालेलुया। कभी कभी आपको लगता है मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मैंने चाहा नहीं कि मेरे जीवन के साथ ऐसा हो, पर आपको पता नहीं है कि परमेश्वर अपने इच्छे के पास आपको डायरेक्ट कर रहे, आपको लेके जा रहे कि मेरे इच्छा करोगे आप। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमेन। अगर आपको समझ में भी नहीं आता कि क्या मेरे साथ हो रहा है, इतना तो जान लो कि अगर आपने यीशु को प्रभु बनाया आपके साथ तो अच्छा ही होगा। सब लोग है, पीछे वाले भी है, आमेन। अच्छा ही होगा आपके साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के इच्छे को जाने, कैसे हम परमेश्वर के इच्छे को जाने। सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का इच्छा क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट लिखो सब लोग। सबसे पहला पॉइंट, गॉड्स विल इज परफेक्ट। परमेश्वर का इच्छा सिद्ध है। गॉड्स विल इज परफेक्ट। परमेश्वर का इच्छा सिद्ध है। पीपीपी, ओके। प्रोवर्ब्स 19:21। परमेश्वर का इच्छा सिद्ध है, पहला पॉइंट। उसके लिए वचन लिखना, नीति वचन 19:21। नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसका 21 वचन। नीति वचन 19 का 21। परमेश्वर का इच्छा सिद्ध है, इसलिए हमें वो इच्छा चाहिए। रीड। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। किसका युक्ति स्थिर होता है? जो परमेश्वर का है। जो परमेश्वर चाहता है। तो बेटर ये है कि हम अपना योजना बंद करें और परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चले। जब हमको पता है कि आखिर में परमेश्वर का ही होने वाला है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है, परमेश्वर का इच्छा प्रॉस्पेरिटी है। आइज़ाया, परमेश्वर जरमाया। की इच्छा उन्नति है, सफलता है, समृद्धि है। समृद्धि है। परमेश्वर का इच्छा समृद्धि है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा समृद्धि है। जेरेमाया 29:10-14। यिर्मयाह 29 अध्याय 10-14।
उसका 10 से लेकर 14 तक। यिर्मया 29 10 से लेकर 14। रीड। यहोवा यूं कहता है, सुनो गौर से। बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं। वे हानि की नहीं। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हानि की नहीं। नहीं। तो अगर आपका हानि हो रहा है वो किसका इच्छा है? परमेश्वर का है कि आपका खुद का? खुद का। हानि हो रहा है तो किसका इच्छा है? नुकसान हो रहा है आपका तो किसका था? वो परमेश्वर के तरफ से नहीं था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। वरन कुशल ही की है। कुशल ही की है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कुशल ही की है। आगे। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। पहले आप अपने आप को परमेश्वर के इच्छा को समर्पित करो, फिर अंत में तुम जो चाहोगे वो होगा। आगे। नेक्स्ट। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे हाँ। और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे हाँ। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का क्या वाणी है? तुम पुकारोगे तो मैं, तुम पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुरंत तुम पाओगे। हम लोग रोते बैठते हैं, अरे परमेश्वर का है, तू कब आएगा कब आएगा? परमेश्वर का वाणी है, खुद कह रहे कि मैं खुद कह रहा हूं तुमसे, तुम ऐसा पुकारोगे तुरंत मैं हाजिर। ये कब होगा? जब अपने आप को आप परमेश्वर के इच्छे को समर्पित करोगे, तब तक नहीं होने वाला है। आप अपना मनमानी करोगे या परमेश्वर को पुकारोगे, ऐसा कैसा हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कैसा हो सकता है? जब देखिए, जब आप मम्मी के बात ज़्यादा मानते हो, आपके साथ क्या होता है? भला होता है ना? सब मम्मी आमीन बोलो। आमीन। जब बच्चे आपके बात मानते हैं उनके साथ क्या होता है? भला ही होता है, अच्छा ही होता है। मम्मी के बात नहीं माने तो क्या होता है? उनके साथ बुरा होता है। फिर वो रोते रोते मम्मी के पास आते हैं, मम्मी, तो मम्मी क्या पहला लेक्चर देती है, क्या मैंने बोला था वो नहीं करने के लिए। और बच्ची क्या है? वो रोती बैठती है, या बच्चा क्या है? वो रोते बैठता है। अरे रोना रोना, पर क्या करती है मम्मी? फिर भी उनका ख्याल रखती है, क्योंकि मम्मी है। वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता है। भले हम उनके इच्छे पे नहीं चलते, पर जब हमको चोट लगती है वो आते हैं हमारे पास। पर आपका कुशल होगा, आपको सफलता मिलेगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के इच्छे के हवाले करोगे, आपके साथ भला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज गॉड्स विल इज पीस। थर्ड मुद्दा, परमेश्वर की इच्छा शांति है। परमेश्वर की इच्छा शांति है। आइज़ाया 26:3। तीसरा वचन, परमेश्वर की इच्छा शांति है। तीसरा पॉइंट 26:3 आइज़ाया। यशाया 26:3 उसके लिए वचन है। यशाया 26 अध्याय उसका तीसरा वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, किस में? परमेश्वर में। ठीक है, आगे। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आगे। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आपके जीवन में शांति है क्या? बगल वाली शांति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आपके दिल में शांति है क्या? अगर नहीं है तो आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, आपका मन परमेश्वर के ऊपर नहीं लगा है। मालूम है, जिनका मन परमेश्वर पे लगा हुआ रहता है ना, उछल पुछल कुछ भी होने दो, उनका मन शांति रहता है। उनको आप घबराते हुए नहीं देखोगे, वो लोग डरते नहीं हैं। जब वो आंधी तूफान को देखते हुए, बाइबल में लिखा है, जो वो आंधी तूफान को देखते उनका मन चंचल नहीं होता है, उनको शौक नहीं कर सकते हो। आजकल अगर किसी को कुछ बोले, अरे तुमको पता है तुम्हारे भाई जो है, या तुम्हारे मामा जो है, या तुम्हारे ये जो है, अरे उनका एक्शन, मेरे मुंह में खाना ही नहीं जा रहा है, इतना ओवर एक्टिंग लोग करते हैं। आपका परमेश्वर नहीं है क्या? माइका में लिखा है, मिका में लिखा है क्या कि तुम्हारे पास कोई राजा नहीं है क्या कि तुम इतना रो रहे हो? तुम्हारा राजा मर गया कि तुम इतना रो रहे हो? तुरंत, मतलब हमने देखा भी नहीं उस चीज को, और हम ऐसा रोते जैसे कि आज बस आखिरी दिन है हमारा।
क्यों इतना चंचल है, क्यों इतना घबरा जाते हो? क्योंकि आपका मन परमेश्वर पे लगा नहीं है। करेक्ट। और शैतान आपको ऐसा, ए देखो देखो ये खड़ा है ना, आज इसको चलो फूंक मारते, देखो अभी हिलेगा, तुरंत। टाइम ही नहीं लगता है आपको घबराने के लिए, टाइम ही नहीं लगता आपके चेहरे का रंग उड़ने के लिए। तुरंत जैसे सुना कुछ गलत, आपका चेहरे का रंग उड़ गया, खत्म। क्यों ऐसा? क्या आपका परमेश्वर नहीं है क्या? आपका परमेश्वर जिंदा नहीं है क्या? जब आपका मन परमेश्वर पे लगा रहता है, आपका मन शांत रहता है। हालेलुया। आप कुछ भी बोलो, मुझे कभी शौक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चाहते हो ऐसा शांति, परमेश्वर की इच्छा में जियो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा में जीते हो, आपका मन शांत रहता है। आमेन। चाहे कुछ भी हो, नौकरी आए या जाए, बीमारी किसी का हुआ कि नहीं हुआ, समझ में है, आप घबराते नहीं हो। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज गॉड्स विल इज प्रॉफिटेबल। परमेश्वर की इच्छा लाभदायक है। पहला पॉइंट क्या था? गॉड्स विल इज परफेक्ट। परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। पहला पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। सेकेंड, गॉड्स विल इज प्रॉस्पेरिटी। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा समृद्धि है। थर्ड पॉइंट, गॉड्स विल इज पीस। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा शांति है। चौथा पॉइंट, गॉड्स विल इज प्रॉफिटेबल। और चौथा पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा लाभदायक है। बिना बाइबल खोले मैथ्यू 6:33 बोलो। मत्ती उसका 6 अध्याय 33 वचन। एस्तर, अनु, मैथ्यू 6:33। गुड जॉब। मैथ्यू 6:33। मत्ती 6:33। पहले तुम परमेश्वर के, राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। सब लोग बोलो, पहले तुम उसके, राज्य और धार्मिकता की खोज करो। क्या है वो? परमेश्वर के इच्छे को, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का इच्छा चलता है। पहले तुम सोचो और खोजो उस चीज को कि परमेश्वर के इच्छे के अनुसार मैं कैसे जीऊं। ये बाकी जो चीज है ना, पैसा, धन, दौलत, सब कुछ आपको दिया जाएगा, आपके पीछे पीछे भागता जाएगा। उसके पीछे मत भागो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके पीछे आपको भागना नहीं है। जब आप परमेश्वर के इच्छे में हो, परमेश्वर देखता है कि आपके सारे जरूरत वो पूरा करे। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जो मुझे भूखा सोना पड़े। क्यों? हम लोग परमेश्वर की इच्छे में। जब आप परमेश्वर की इच्छे में हो, आपको एक दिन भी भूखा नहीं सोना, चाहे काम करे कि ना करे। मेरा नौकरी चला गया था, मेरा नौकरी चला गया था, कितने महीने तक पैसा नहीं आ रहा था घर पे, मेरे नौकरी नहीं होने की वजह से। पर घबराए क्या, डरे क्या? कभी देखे, कभी पता चला नौकरी गया? हाँ, मेरा प्रीचिंग कम हो गया क्या? कुछ हुआ था? बढ़ गया। 2 दिन का शिविर। मुझे टाइम मिला, मैं बोला मेरा नौकरी गया, मुझे और टाइम मिला, और दे दूं मैं इन लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप हमसे कुछ नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारा सब कुछ प्रभु में महफूज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम घबरा नहीं जाते हैं, नौकरी चला गया, ये चला गया, वो चला गया, इन बातों से हम डरते नहीं है। आपको पता है। थैंक यू फादर, आमीन। ठीक है, तो मतलब अगर मैं परमेश्वर के राज्य को खोजूं, परमेश्वर के इच्छे को खोजूं, तो क्या होता है? सारे चीजें मुझे मिल जाता है। मैं इनके लिए ढूंढ रहा था क्या? नहीं, मिल गया मुझे। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ रहा था क्या? ढूंढते हुए आपके घर पे आया क्या? अरे कहाँ हो, मैं आपके लिए ढूंढ रहा था। कभी ढूंढा आप लोगों के लिए? आप कैसे आ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे सब कुछ मिल गया। आपको पता है, मुझे नौकरी उन लोगों के साथ मिला है जो MBA वगैरह सब करके बैठे हैं। और आपको पता है मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? किसी को पता है? बाकी सब मत बोलो। क्वालिफिकेशन क्या है मेरा? HSC, SSC। कितना पढ़ा हूँ मैं? ग्रेजुएशन हुआ मेरा, क्या है? PhD। 12वीं 6 बार फेल। 12वीं क्या? 6 बार फेल। ऐसा बंदा आपसे बात कर रहा है यहाँ पे। सच में हाँ, सारे सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, अगर चाहिए तो मैं दिखा दूंगा सर्टिफिकेट। फेल 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 फेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे बंदे को अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे अच्छे नौकरी दे सकता है, ऐसे अच्छी पत्नी दे सकते हैं, तो आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? मैं कभी इन चीज़ों के पीछे भागा ही नहीं। नौकरी मिला ठीक, नहीं नौकरी मिला तो नहीं थी, ठीक है, चलो जान दो। मैं परमेश्वर के वचन में दिन रात था कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है। ऐसे आपका जीवन भी आशीषित होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी और चीज़ के पीछे भागना मत।
आमेन। अभी सबके दिमाग में वही जा रहा, 12वीं। ओके, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो है, गॉड्स विल इज प्रूव्ड, परमेश्वर की इच्छा साबित किया गया है। गॉड्स विल इज प्रूव्ड किसके लाइफ में? परमेश्वर के इच्छे के अनुसार एक बंदा था जो जिया ये धरती पे आके। कौन है वो? यीशु मसीह। कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। अगर आपको जानना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, यीशु मसीह के जीवन को देखो, हाँ कि ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन कौन है? वो जो ये परमेश्वर के इच्छे के अनुसार चलते हैं। आप यीशु मसीह के भाई बहन वगैरह सब हो कब? अगर आप ये परमेश्वर के इच्छे के अनुसार जियोगे तो फिर यीशु भी पहचानते हैं आपको, ये मेरे बंदे परमेश्वर के इच्छे के अनुसार चलते हैं लोग, मेरे अपने हैं ये लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा गत्समनी बाग में, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा इच्छा नहीं वरन, मेरा इच्छा नहीं वरन। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा जब आपको गुस्सा आता है। परमेश्वर का इच्छा है क्या कि आप गुस्सा करें? तो आपको क्या बोलना है? परमेश्वर मेरे पति ने तो ऐसा काम किया कि बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मेरा इच्छा नहीं वरन आपका इच्छा हो। थोड़ा तो मेरा इच्छा करूं क्या? यहाँ पे एक दो बात सुना के फिर वापस आ जाती। ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अब मेरा जो होठ है, मेरे जो मुंह है, मेरा जो इमोशंस है, मेरे भावनाएं जो है, वो सब परमेश्वर का हो चुका है। अब उनके नियंत्रण में है। मैं नहीं गुस्सा कर सकता हूँ, मैं नहीं चिल्ला सकता हूँ, मैं नहीं लत कर सकता हूँ, मैं ये व्यभिचार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अब मैं अपना नहीं रहा, मैं परमेश्वर का हो चुका हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब से मेरा जीवन परमेश्वर का हो चुका है। ठीक है, आर यू रेडी? क्या आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना फिर भी क्या बोलते हैं, चलेगा क्या जब आपको समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर की इच्छा क्या है? कितने जन तैयार है चलने के लिए? जब आपको कुछ भी नहीं पता कि परमेश्वर का इच्छा है ही क्या ऐसा, फिर भी आप बोलोगे नहीं, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे बोला ये करने के लिए, फिर भी क्यों मुझे नहीं पता पर मैं करूँगा। कितने जन है ऐसा? परमेश्वर ने बोला बाइबल पढ़ने के लिए, वचन में स्थिर होने के लिए, फिर भी हम करेंगे। परमेश्वर ने कहा हर परिस्थिति में निरंतर आनंदित रहो, धन्यवाद देते रहो, करेंगे करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्यों क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने कहा मुझे आनंदित होना है। अरे आपका पैसा गया, परमेश्वर ने कहा आनंदित। अरे आपका जॉब गया, नौकरी गया, परमेश्वर ने कहा आनंदित हो। अरे आपका घर गया, परमेश्वर ने कहा आनंद। आपका पति गया, परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो। नहीं, इसमें तो हम खुद आनंदित हो जाएंगे, उसके बोलने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर परिस्थिति में क्यों, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे समझ में आता है कि नहीं आता है, बस परमेश्वर ने कहा करने के लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का हो चुका हूं। एक टाइम एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम था अकबर। सब लोग अकबर को जानते हैं, ठीक है। एक बार उसकी पत्नी उसके पास आई और बोला कि अकबर बादशाह, मेरा जो भाई है जिसका नाम था मान सिंह, क्या था नाम? मान सिंह। मेरा जो भाई है वो भी चतुर है, सिर्फ बिरबल चतुर नहीं है, मेरा भाई भी चतुर है। तो अकबर बोले चतुर होंगे पर बिरबल जितना चतुर नहीं है। मालूम है ना पत्नियों को अपने भाई का बहुत ठीक है। तो बोले नहीं, मेरा भाई मान सिंह भी बहुत चतुर है, बिरबल के जैसे ही चतुर है। तो अकबर ने बोला ठीक है, चलो परीक्षा लेते दोनों का। हाँ, अपने भाई को बुला लो और कल उनको भेज देता हूँ मैं कहीं पे, ठीक है, और टेस्ट करेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा चतुर कौन है। सब लोग सुन रहे हैं? सबसे ज़्यादा चतुर कौन? अगले दिन दोनों को बुलाते, बिरबल और मान सिंह दोनों आते हैं सामने, दरबार में पेश हो जाते और बोलते जी जनाब क्या करना चाहिए, क्या करना है। तो अकबर बोलते उनको, ये जो मेरा एक लिफाफा देते हैं उनको, एक क्या बोलते स्क्रोल, एक लिफाफा देते हैं उनको और बोलते ये जो लिफाफा है बिना खोले इनको ईरान के राजा को जाके देना है। किसके? ईरान के राजा। दोनों जन जाओ। तो दोनों जन गए, लिफाफा लेकर गए, खोले नहीं वो लोग, ईरान के राजा को दिए। ईरान के राजा जब खोल दिए लिफाफा, शॉक हो गए। वो लोग बोले कि तुम दोनों कौन हो? तुम तो बिरबल हो, तुम्हारे बारे में तो मैंने सुना, तुम तो मान सिंह हो, तुम तो अकबर के ये हो, क्या अकबर के साले हो। तो ऐसा खत अकबर ने क्यों भेजा? फिर बाद में वो अपने बंदे से बात करने लगा, बोला मैं क्या करूं ऐसे में। वो खत में क्या लिखा था मालूम है क्या? इन दोनों को फांसी दो। क्या लिखा था? इन दोनों को मैं भेज रहा हूं तुम्हारे पास, इन दोनों को
फांसी दो। तो वो जो बंदा था या वो जो राजा था वो डर गया। वो बोला क्या ये जाल है क्या? अकबर अपने इन दोनों खास लोगों को क्यों फांसी लगाना चाहता है? शायद से इन दोनों ने कुछ तो गलत किया है। तो वो बंदा जो था उसका, ईरान के राजा का जो बंदा था, उसने बोला देखो एक चीज़ करते हैं, इन दोनों आज के रात को ना इन दोनों को जेल में रखते हैं, कल सुबह इनको फांसी देते हैं। अकबर ने बोला ना फांसी देने के लिए, दे देते हैं यार, हमको क्या पता, कुछ तो किए होंगे इन लोगों ने। तो फिर ईरान के राजा ने कहा पर इन लोगों को फांसी उधर क्यों नहीं दिया, इधर क्यों भेजे देने के लिए? सही बात है कि नहीं? फांसी उधर भी दे सकते हैं। फिर उन्होंने बोला शायद से ये लोग इतने फेमस है कि अगर उधर फांसी दिए तो बहुत सारा हलचल हो सकता है पूरे राज्य में, इसलिए इतना दूर भेज के उनको फांसी देने के लिए भेजा है। तो बोले ठीक है चलो, इन दोनों को जेल में डाल दिया। अब वो मानसिंह ऐसा चल रहा है, पूरे रात को सो ही नहीं रहा है। ऐसा कैसा कर सकता है जीजू हमारे अकबर बादशाह, कैसे कर सकते हैं? हाँ ऐसे कर ही कैसे सकते हैं? हमको यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरे बहन को पता ही नहीं चला, अगर मेरे बहन को पता चलेगा तो वो तुरंत उनको डांटेंगे या कुछ करेंगे। ऐसे कैसे चाव चाव करते रहे। और अकबर बिरबल जो था वो वहाँ पर आराम से लेटा था सुकून से। तो बोला तुमको टेंशन नहीं आ रहा है क्या? कल तुम्हारा फांसी होने वाला है, मेरा फांसी होने वाला है, तुमको टेंशन नहीं आ रहा है क्या? तो बिरबल जो है वो बोला कि मुझे इस बात का टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है हमारा फांसी नहीं होने वाला है। तो मानसिंह बोला कि ऐसा कैसा? बोला नहीं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं अकबर को जानता हूँ, क्योंकि मैं अकबर को जानता हूँ कि वो हमें फांसी। समझ में आया कि नहीं है? आप अपने पिता को जानते हो क्या? अगर अपने पिता को जानते हो आप आराम से, शायद से कल कोई आके भी कहे आपको कि कल आपका फांसी होने वाला है, आप क्या करोगे? नहीं होने वाला, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा पिता मालूम है। अगर आपको आपका पिता मालूम है आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप कंप्लेन नहीं करोगे। सब लोग सोच रहे हैं अरे कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग उसी के लिए बैठे हैं ना, कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। कहानी तो खत्म हो गया ना, समझदारी थी कि नहीं थी उसमें? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, ठीक है, ओके। तो बिरबल ने बोला मुझे इस बात का चिंता नहीं है कि कल हमको फांसी होने वाली है, इस बात का टेंशन नहीं है मुझे सिर्फ ये ढूंढना है या ये जवाब चाहिए कि आखिर में अकबर ने ऐसा किया क्यों हमारे साथ। बस क्या कुछ देखना चाहते थे, क्या टेस्ट करना चाहते थे, उनका लक्ष्य उनका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था। पर मुझे मालूम है कि फांसी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। ये मानसिंह बोला तुम तो बेवकूफ़ हो, हम किसी और देश में है, यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं है हमारे साथ, हम अकेले हैं और कल सुबह फांसी। कल जैसे सुबह हो गए इन दोनों को लिया गया था बाहर और बिरबल ने बोला एक आइडिया है मेरे पास, चलो ये करते हैं। तो मानसिंह को समझाया आइडिया और दोनों गए फांसी तक। तो फिर फांसी तक जाने तक तो वो ईरान के राजा ने बोला चलो तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो बिरबल और ये मानसिंह दोनों बोलने लगे देखिए जनाब, हमारे इसमें यहाँ पर मानना है कि जो सबसे पहले मरेगा ना वो नेक्स्ट जन्म में आके ना और अमीर बनेगा, वो बादशाह बन के आएगा, तो मुझे पहले मरना है। ये मानसिंह बोला नहीं मुझे पहला मरना है, बिरबल बोले नहीं मुझे पहला मरना है। दोनों झगड़ा कर रहे थे वहाँ पे कि हमको पहला मरना है, हमको पहला मरना है। और इस कंफ्यूजन में वो ईरान के राजा बोला अभी किसको मारे पहला, क्योंकि हमारे पास एक ही है और पहला किसी को तो मरना पड़ेगा और इन दोनों का आखिरी इच्छा ये है कि पहले वो लोग मरे, तो किसको मारे। तो फिर बाद में वापस से अपने वजीर से पूछने लगे भाई मारे तो किसको मारे पहला। तो वजीर ने बोला देखो वैसे भी तुमको इस चीज़ से बचना था, तुमको पता नहीं है कि ये लोग क्यों आए यहाँ पे मरने के लिए। एक चीज़ करो, इन लोगों को वापस भेज दो और इनके साथ एक खत भेज दो कि मारना किसको है पहले। समझ में आ रहा है? और वो दोनों के दोनों महफूज गए वापस से अकबर के पास और फिर अकबर को समझाया कि इनके दिमाग की वजह से, मानसिंह ने खुद बोला इनके बुद्धि की वजह से हम लोग बच गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको महफूज रहना है कि आपके अकबर बादशाह, आपके परमेश्वर जो है आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। हालेलुया। आप महफूज रहो, आप सुकून से बैठो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप टेंशन मत लो क्योंकि आपके पिता परमेश्वर को मालूम है कि वो नियंत्रण में है। समझ में आ रहा है? कौन नियंत्रण में है? पिता परमेश्वर। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? यस, हालेलुया। अभी आप बोलते रहोगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं। ये सिर्फ पहले अध्याय पे, पहले वचन पे अभी तक हम लोग हैं।
पहले 2 वर्सेस पे, वर्ड्स पे, ठीक है? आराम से जाएंगे इस बार, ठीक है? कितने जन परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का इच्छा क्या है? कितने जन रोज़ प्रार्थना करते कि परमेश्वर अपना इच्छा बताओ मुझे? और कितने जनों का बाइबल बंद रहता है? बंद बाइबल के साथ आपको कभी भी परमेश्वर का इच्छा नहीं पता चलेगा। परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर आप वचन के अनुसार नहीं जी रहे हो, आपको कोई हक नहीं बनता है परमेश्वर को अपना इच्छा वो पूछने के लिए। परमेश्वर कहते हैं मैंने वचन में बताया है, तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो? मैंने वचन में बताया। अगर तुमको वचन के अनुसार नहीं जीना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा आवाज़ के पीछे क्यों जा रहे हो? पहले मेरे लिखित शब्दों के पीछे जाओ, फिर मेरे आवाज़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में बाइबल में लिखा है बहुत सारे आवाज़ें हैं, बहुत सारे आवाज़। शैतान का आवाज़ है, आपका आवाज़ है, आपके पति की आवाज़, आपके बच्चे की आवाज़, आपके सास ससुर सबके आवाज़ है। आपको कैसा पता चलेगा परमेश्वर का आवाज़ कौन सा है? वचन पढ़ के। हालेलुया। तो बंद बाइबल के साथ आपको कभी भी वचन परमेश्वर का इच्छा, कितने जनों को परमेश्वर का इच्छा चाहिए? बाइबल खोलना पड़ेगा, आमीन। वचन पढ़ना पड़ेगा। अगर बाइबल में लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो और आप झगड़ा कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। परमेश्वर का इच्छा है कि आप प्रेम करो, आप झगड़ा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? लोग हैं मेरे साथ? तो सबसे पहले आपको समर्पित होना है। यू हैव टू बी सरेंडर्ड टू द सन ऑफ गॉड, टू गॉड द सन। यू हैव टू बी सरेंडर्ड टू, सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू बी सरेंडर्ड टू गॉड द सन। तुमको पहला पॉइंट आपको परमेश्वर के पुत्र को समर्पित करना है। दूसरा, यू हैव टू बी सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड, गॉड द फादर, सबमिटेड टू गॉड द फादर। परमेश्वर पिता की इच्छा को समर्पित। नेक्स्ट, पहले पौलुस ने कहा कि पौलुस का कॉलिंग क्या है, कि पौलुस का बुलाहट क्या है। दूसरा मुद्दा कि पौलुस किन लोगों के लिए लिख रहा है। सी द नेक्स्ट पार्ट ओवर देयर, टू द सेंट्स। इफिशियंस 1:1, इफिसियों का 1:1 खोलो जल्दी। क्या लिखा है वहां पे? उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। कॉन्सिक्रेटेड, द सेंट्स मतलब हु यू आर। फर्स्ट पॉइंट सेंट्स, संत। आप कौन हो? सब लोग बोलो हम संत हैं। ये पूरे एपिस्टल्स में 9 टाइम्स लिखा है। हम कौन है? संत है। सब लोग बोलो हम कौन है? अरे मुझे तो लगा सिर्फ तुकाराम संत है। तुकाराम संत है ना, संत तुकाराम कहते हैं ना। कबीर क्या कहते हैं? कबीर, संत कबीर ना, स्कूल में सिखाया था यार, है ना, है ना। कैथलिक्स में कहते हैं क्या? संत, सेंट पॉल, सेंट पीटर, है ना। स्कूल का नाम भी वही रहता है, सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट जॉन। संत कौन है? एक दूसरे को देखो, आप एक संत को देख रहे हो। सिर्फ चक्रा वाला वो वाला संत नहीं रहता है जिसके सर के ऊपर वो गोल रहता है ना। लोगों को लगता है ना मेरे सर के ऊपर अगर गोल है तो चक्रा, तो मैं संत हूँ। बाइबल कहता है कि तुम संत हो। तुम क्या हो? जिसने यीशु को अपनाया वो संत बन जाता है। जिसने यीशु को अपनाया वो संत बन जाता है। दुनिया में रहते हुए वो यीशु का हो चुका है। आत्मिक रीति से आप दुनिया में नहीं हो, शारीरिक रीति से भले ही दुनिया में हो, आत्मिक रीति से आप स्वर्गीय स्थानों में हो। समझ में आ रहा है? एक गोताखोर देखा है कभी? गोताखोर जब वो पानी के गहराई में जाता है मोती को लाने के लिए, वो क्या पहनता है? कॉस्ट्यूम पहनता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। डाइवर हु डाइव्स इनटू द सी, ओके, टू सी फिश एंड ऑल, ही ऑक्सीजन मास्क लेके जाता है ना, वो टैंक, ऑक्सीजन टैंक लेके जाता है। कार्टून में देखे क्या? ऑक्सीजन टैंक, बबल बबल हमेशा आता है, स्कूल बैग जैसा रहता है पीछे, है ना। तो वो जब अंदर जाते हैं वो लोग ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट पहन के जाते हैं, सब पहन के जाते हैं। क्या वो समुंदर उनका घर है क्या? नहीं ना। फिर भी समुंदर में है पर फिर भी महफूज है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में है। वैसे ही आप यीशु मसीह में संत हो। समझ में आ रहा है? आप दुनिया में हो पर दुनिया के नहीं। हालेलुया, आमीन। अगर आप दुनिया के नहीं हो तो क्या फिश कैसा सांस लेता है? ऑक्सीजन मास्क लेके सांस लेता है क्या फिश? कभी देखा? नहीं। हाँ, ऐसा फिश जा रहा है उसके ऐसा करता है क्या? फिश बना है वो दुनिया में रहने के लिए, समुंदर में। आप बने नहीं हो। इसलिए जो कुछ समुंदर में होता है वो फिश के लिए लागू होता है, वो गोताखोर के लिए नहीं। हाँ या ना? ये दुनिया में अगर कुछ भी उछल पुछल हो रहा है वो आपके लिए लागू नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप वो दुनिया से नहीं हो, वो समुंदर से नहीं हो, वो सब मछलियों के लिए है। आप तो अलग देश से आए हो, आप तो अलग से आए हो, और आपका महफूज था, आपको जो महफूज रखता है उस दुनिया में वो है यीशु मसीह। वो कौन है?
यीशु मसीह। अभी आप बोलते रहेंगे कि मैं तो पाप करता हूँ, मैं संत कैसा बना? क्योंकि संत का मतलब तो है अलग किया गया हुआ, पवित्र बंदा। मैं संत कैसे? एक छोटा सा बच्चा गया था, वो थोड़ा सांवला सा था, वो गया और स्कूल में हमेशा लोग चिढ़ाते थे, अरे यार देखो कौन आया, देखो कालू आ गया, देखो कालू आ गया। तो वो बहुत निराश हो जाता था। तो वो जाके अपने पापा के साथ मेले में गया। मेले में जाने के बाद उसने एक बलून वाला देखा वहाँ पे, गुब्बारा वाला देखा वहाँ पे, सब कलर बिरंगी बिरंगी नई कलर, सब कलर का बलून था। उसमें एक काला वाला बलून था। उसमें क्या था? तो ये बच्चा बोलता है अपने पापा से, ये जो काला वाला बलून है ये भी उड़ेगा क्या? तो पापा को समझ में आया कि शायद से इसको स्कूल में सब चिढ़ाते होंगे, इसका रंग ऐसा है वगैरह। तो पापा ने बोला, हर एक बलून जो है वो उसके बाहर की चीज़ की वजह से उड़ता नहीं है, उसके अंदर जो है उसके वजह से उड़ता है। समझ में आ रहा है? वो कलर कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, उसके अंदर जो है उसके वजह से वो उड़ता है, उसके वजह से वो सफल होता है। आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा दिया गया है। समझ में आ रहा है? आपके बाहर के हालत कुछ भी हो, आप संत हो परमेश्वर के नजर में। समझ में आ रहा है? बाहर से आपका जिंदगी काला हो, सफेद हो, गोरा हो, कोई भी कलर हो, नीला पीला कोई भी हो, फिर भी अंदर आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, वो छाप दिया गया है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, परमेश्वर ने कहा, इसलिए आप संत हो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अभी नेक्स्ट टाइम आपको कोई चिल्लाया तो बोलने का मैं कौन हूँ? मैं संत हूँ। मुझे बोलने का संत रॉजर, संत क्या शिवानी, संत ज्योति, है ना? है ना? समझ में आ रहा है? आज से आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आप संत हो। नेक्स्ट पार्ट हो जाए, किसको लिखा? और इफिसुस 1:1 या उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। विश्वासी, परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वासी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सिक्रेटेड, द सेंट्स हु यू आर इन क्राइस्ट। द नेक्स्ट वन इज कमिटेड, बीइंग स्टेडफास्ट, व्हाट यू डू इन क्राइस्ट। दूसरा पॉइंट, द कमिटेड, द स्टेडफास्ट, मतलब जो विश्वासी हो समर्पित गया। है। और दूसरा पॉइंट, आपको मसीह के लिए क्या करना है। आप जो मसीह के लिए करते हो, कमिटेड, स्टेडफास्ट, समर्पित और स्थिर रहना, अपने आप को समर्पित करना और स्थिर रहना, ये आप मसीह के लिए करते हो। बाइबल क्लियरली कहता है कि आपको मसीह को पकड़े रहना है, आप नहीं छोड़ सकते हो। वो जो गोताखोर जाता है वो पानी में अपना हेलमेट निकाल के डांस करता है क्या? नहीं। चलो थोड़ा हेलमेट निकालो, है पानी में ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है पानी में? नहीं। वैसे आप यीशु में आके बाहर जाके नहीं कर सकते हो। आज मैं यीशु में, कल में नहीं हूँ, आज मैं यीशु में, कल में नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको यीशु में स्थिर रहना है, थामे रखना है। यीशु ही मेरे प्रभु है, यीशु को ही पकड़ के रखा हूँ मैं, और किसी को नहीं पकड़ूंगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? तो दोस्त दैट आर फेथफुल। तो वो आप मसीह में हो, मसीह में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, क्योंकि हिब्रूज 10:38 सेज, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और जो पीछे हट जाता है उसमें मेरा मन प्रसन्न नहीं होता। जो पीछे हटता है वो, उसमें मेरा मन। आप पीछे हटोगे परमेश्वर से, यीशु मसीह से, तो परमेश्वर का मन आप में प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है? तो आपको यीशु मसीह में महफूज रहना है। ठीक है? नेक्स्ट, गॉट इट हियर, वर्स 2 रीड। थैंक यू फादर। इफिसियोस का पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती बस। रहे। अभी इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है, 2 दिन का शिविर रख सकते हैं इस पे। समझ में आ रहा है? आपको जब आप यीशु मसीह में हो, जब आपने यीशु मसीह को प्रभु बनाया, जब आपने परमेश्वर को अपना इच्छा समर्पित किया और परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप जी रहे हो, तभी आप संत कहलाते हो। और अगर संत कहलाते हो, आपको विश्वास योग्य रहना है। जब आप विश्वास योग्य रहते हो, आप पे निरंतर 2 आशीषों का बारिश होता रहता है। वो एक है अनुग्रह और दूसरा है एस्तर, नहीं शांति, सॉरी, अनुग्रह और शांति। ठीक है? अनुग्रह किसे कहते हैं मालूम है क्या? जब आप किसी से मिलते हो, आप क्या कहते हो? हेलो। क्या कहते हो? हेलो, हाय। वरना क्या कहते हैं? कैसा है ना? कैसा चल रहा है? कैसन बा, है ना? क्या कहते हैं? है ना? कुछ भी नहीं है उसमें। कैसा चल रहा है मतलब क्या चल रहा है? कैसे हो मतलब क्या? दिख रहे हो कैसे हो?
उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। उस जमाने में वो लोग एक दूसरे को क्या ग्रीट करते थे मालूम है क्या? अनुग्रह तुम पे हो, मतलब आशीषें तुम पे हो। समझ में आ रहा है? जब भी किसी से मिलते क्या कहते थे? अनुग्रह तुम पे हो, मतलब आशीषें तुम पे हो। और इब्रानी लोग, ये यूनानी लोग कहते थे, और इब्रानी लोग कहते थे शलोम। सब लोग बोलो शलोम। शलोम। शलोम का मतलब क्या है मालूम है क्या? तुम्हें शांति शांति होती रहे, तुम मिलती रहे, तुम पे सफलता आती रहे और स्वस्थ रहो। अगर किसी को हाय बाय कहना है तो आपको क्या कहना है? शलोम। मतलब तुम स्वस्थ रहो, तुम सफल रहो और तुम शांत रहो। अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो क्या कहना है? शालोम। ठीक है, ओके। सो ग्रेस मतलब अनुग्रह यूनानी लोगों का भाषा था हाय कहने के लिए, और शलोम जो था इब्रानी लोगों का भाषा था हाय कहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है कि आपको शांति क्यों मिला है? क्योंकि आप पे अनुग्रह हुआ है। अगर आप पे अनुग्रह नहीं हुआ आप शांत नहीं रह सकते। आपको ये शांति तभी मिलता है जब आप अनुग्रह को स्वीकारते हो। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, सपोज आप गांव जा रहे हो, सब लोग सुनो गौर से, गांव से। ठीक है, सपोज आप गांव जा रहे हो और आपके पास पैसा नहीं है गांव जाने के लिए। एक दोस्त आपके पास आता है, बोलता है अरे तुम गांव जा रहे हो क्या? आपने बोला हाँ हम गांव जा रहे हैं। तो बोलते ठीक है तुम्हारा टिकट मैं बुक कर लेता हूँ। अरे सच में? ठीक है चलेगा चलेगा, जनरल डिब्बा में बुक कर दो चलेगा। वो बोलता है जनरल डिब्बा नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास एसी टिकट बुक करूंगा। क्या? फर्स्ट क्लास एसी टिकट बुक करूंगा? आप तो आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? तो वो बंदे ने बुक किया, पर फिर भी आपके दिमाग में ये हलचल है क्या कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कंफर्म्ड नहीं है भाई। तो आप पे अनुग्रह हुआ है पर आपको शांति नहीं है। समझ रहे कि नहीं? हाँ। आपको अनुग्रह हुआ है, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास टिकट के लिए पैसा नहीं था, आपको फर्स्ट क्लास वाला मिला, अनुग्रह हुआ पूरी तरीके से, आप खुश हो, पर फिर भी शांति नहीं। अरे कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, वरना टॉयलेट के बाजू में सोना पड़ेगा उधर पेपर डाल डाल के, कैसा कुछ है ना। आप अभी तक, पर आपके मोबाइल में तुरंत ट्विंग सीट कंफर्म। अभी आपको अब आराम से जाएंगे ट्रेन के पास, है ना। वो दिन आ जाता है जब आप स्टेशन पे जाते हो, सब लाइन में खड़े हैं, सब झगड़ा कर रहे हैं, अरे मेरा सीट, हैंकी फेंक रहे अंदर, रुमाल फेंक रहे अंदर, पर्स फेंक रहे अंदर, कुछ लोग बच्चों को फेंक रहे अंदर। हाँ मेरा सीट है मेरा सीट है मेरा सीट है, सब झगड़ा कर रहे हैं और आप शांत से चला रहे, मेरा फर्स्ट क्लास है, मेरा कंफर्म बुकिंग है, आराम से जाओगे। आपको टेंशन है क्या कोई आपका सीट लेगा? कोई लेगा तो भी आप हक से उनको उठा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है शांति। पूरा दुनिया हलचल मलचल होती है वहाँ पे और आपको पता है कि मेरा कंफर्म्ड है। समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पे अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, आप पे अनुग्रह हुआ है और आपको कंफर्मेशन बाइबल में मिल चुका है कि आपका सीट बुक्ड है। अभी आपको किस चीज़ का टेंशन भाई? देखो उन लोगों को रोते हुए गिड़गिड़ाते। इसलिए मुझे बहुत तरस आता है उन क्रिस्तियों पे जो रोते हैं। रो क्यों रहे हो यार? तुम्हारा सीट कंफर्म नहीं है क्या? अगर कोई आपके सामने नेक्स्ट टाइम टेंशन लेके आता है या रोता है, आप क्या बोलोगे? भैया तुम्हारा सीट कंफर्म नहीं है क्या? तुम्हारे मोबाइल में देखो, बाइबल में देखो, तुम्हारा सीट कंफर्म है। उससे आपको शांति मिलेगी। आमीन। कोई है कि नहीं? किसी को कंफर्म सीट अच्छा नहीं लगता शायद से। बहुत अच्छा। इसलिए रोमियो में क्या लिखा है? रोमियो 5:17 कोट, रोमियंस 5:17 फास्ट। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो लोग अनुग्रह, इट इज रिटन द अबंडेंस ऑफ अनुग्रह, अबंडेंस ऑफ अनुग्रह, जो बहुतायत से अनुग्रह को पाते हैं। पहले आपको पाना पड़ेगा, पहले आपको अनुग्रह को पाना पड़ेगा, फिर क्या? वह एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य इस जीवन में राज्य करेंगे। सब लोग बोलो अवश्य राज्य करेंगे। राज्य करेंगे। अगर आप राज्य कर रहे हो, आप रोएंगे क्या? नहीं। हाँ, अब बेबस लाचार मेरे जीवन में गए। ऐसा राजा कभी देखा है क्या? ऐसे राजा को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है जो रोता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वैसा राजा चाहिए जो हंस रहा है, जो कॉन्फिडेंट है कि मैं राज्य चला सकता हूँ। ऐसा राजा चाहिए ना, या आपको रोने वाला राजा चाहिए?
समझ में आया? आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप वो अबंडेंस ऑफ अनुग्रह को अपनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुतायत का अनुग्रह। ठीक है, नेक्स्ट जॉन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें, सब लोग बोलो, मैंने ये बातें मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। तुमसे इसलिए कही है ये डिसाइपल्स को, शिष्य को यीशु मसीह कह रहे हैं आगे, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मतलब तुम्हारा सीट कंफर्म्ड है। तुम्हारा सीट, सब लोग बोलो, सीट कंफर्म्ड है। सीट कंफर्म्ड है। तुम्हारा सीट कंफर्म्ड है, इसलिए मैंने ये बातें तुमसे कही है। आगे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में क्लेश होता है अपना सीट कंफर्मेशन के लिए, ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। आगे, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो। आगे, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को, मैंने तुम्हारा कंफर्मेशन कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है ढाढ़स बांधो नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है बी ऑफ गुड चेयर, मतलब आनंदित रहो। जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, तुम्हें परमेश्वर का शांति मिलता है और वो परमेश्वर के आनंद को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। समझ में आता है? हालेलुया। अगर आप शांत हो अंदर से, आप आनंदित रहोगे बाहर से। आमेन। ट्रू, करेक्ट। आपके चेहरे से पता चल रहा है कौन शांत है अंदर से, अभी पता चल रहा है, पता चल रहा है। देखो एक दूसरे के चेहरे और बताओ कौन शांत नहीं है अंदर से। बताओ, झट से बताओ। जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है वो आनंद, शांत नहीं है अंदर से। उसको बोलो अनुग्रह अपनाओ, अनुग्रह को घर लेके जाओ, बोलो। ओके, तो सबसे पहले जब हमने पुत्र को समर्पित किया हमारे जीवन को, पहला मुद्दा था, ओके, और परमेश्वर के इच्छे को अपने आप को समर्पित किया, ठीक है, हम संत कहलाते हैं और हमें विश्वास योग्य रहना है यीशु मसीह में, और उसके ऊपर हम पे दो आशीषें बरसती रहती है। वो एक है अनुग्रह का और दूसरा है शांति का। सब लोग हैं मेरे साथ यहाँ तक? यस। और वो आता है दो सोर्सेस से, दो जनों से आता है। एक जो परमेश्वर जो हमारे पिता है, और यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से। पढ़ो इफिसियों की किताब 1:2। इफिसियों का पहला अध्याय दूसरा वचन, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हमारे पिता परमेश्वर। किसके पिता? हमारे। किसके पिता? हमारे। कौन है आपके पिता? कोई यहाँ पे अनाथ है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा पिता है। कोई कभी अनाथ हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा साथ में। क्योंकि वो हमेशा अनंत काल तक जीवित है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन है आपका पिता? आपका पिता वो नहीं है जो आपके घर पे राशन लाता है, आपका पिता वो है जो पूरा दुनिया चलाता है। आमेन। समझ में आ रहा है कि हालेलुया। नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पर परमेश्वर आपके पिता तभी हो सकते हैं, पी परमेश्वर आपके पिता, परमेश्वर पी आपके पिता पी तभी हो सकते हैं जब पुत्र पी आपके प्रभु है। पी परमेश्वर आपके पिता तभी हो सकते हैं जब पुत्र आपके प्रभु है। सब लोग बोलो, पुत्र मेरे प्रभु है क्या? तो परमेश्वर मेरे पिता है। अगर पुत्र प्रभु नहीं है, अगर बोलो, अगर पुत्र प्रभु नहीं है तो परमेश्वर पिता नहीं है। ओके तो गुड न्यूज क्या है? अगर पुत्र मेरे प्रभु है तो परमेश्वर मेरे पिता हो जाते हैं। ये गुड न्यूज है। पर बैड न्यूज क्या है पता है आपको? जो पुत्र को नहीं अपनाते हैं उनके लिए शांति नहीं। आइज़ाया 48:22। आइज़ाया, यशाया 48:22। झट से पढ़ो। यशाया उसका 48:22। यशाया उसका 48 का 22। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, किसके लिए? यहोवा का यही वचन है। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। सब लोग बोलो, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आपके घर में शांति नहीं है, दुष्टता का मार्ग छोड़ दो, पुत्र को अपनाओ, अपना प्रभु बनाओ। पिता जब आपके परमेश्वर हो जाते हैं, परमेश्वर जब आपके पिता हो जाते हैं, तब आप पे अनुग्रह और शांति बरसता रहता है। हालेलुया। तब आप पे अनुग्रह शांति बरसता रहता है। आप शांत रहोगे। हालेलुया। इस दिन के बाद कोई घबराएगा क्या? नहीं। पौलुस कहता है कि ये सारे चीज़ जो मेरे साथ होता है, इनमें से कुछ भी मुझे हिलाता नहीं है, मुझे डराता नहीं है।
कुछ भी मुझे डराता नहीं है। उसका नाव जो था तूफानों के बीच में था, सब बोल रहे हम मरेंगे मरेंगे, बड़े बड़े ऐसे लहर आ रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए, फिर मैं डरता नहीं हूँ। कैसा? क्योंकि उस पर अनुग्रह हुआ था और उसने परमेश्वर की शांति को महसूस किया, अपनाया, इसलिए हर परिस्थिति में वो आनंदित था। कोई है मेरे साथ? एक बार एक अमीर आदमी था और उसने कहा मुझे शांति का एक पेंटिंग चाहिए, शांति को प्रस्तुत करो एक पेंटिंग में। तो सारे पेंटर्स आ गए एक साथ पेंटिंग करने के लिए। सब लोगों ने पेंटिंग किया, एक क्या बोलते हैं, झरने का, है ना, पहाड़, वो स्कूल में जो करते हैं ना, ऐसा 2 माउंटेन, फिर उसके बीच में नदी, उसके घर एक ऐसा, सब पेंटिंग किया, सब ने पेंटिंग किया। और ये सबका पेंटिंग देख के ना 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 करते गया। आखिर में 2 पेंटिंग बचे। दोनों पेंटिंग को कहा चलो इन दोनों में से देखते कौन सा है। तो दोनों पेंटिंग को साइड साइड में रखा और सब लोग ऐसे देख रहे हैं अभी ये कौन सा वाला पेंटिंग चुनेगा, क्योंकि जो पेंटिंग ये लेगा उसका बहुत पैसा देगा, तो उसका तो ज़िंदगी बन गया। तो पहला पेंटिंग में क्या था मालूम है क्या? एक ऐसा झाड़ था, उसमें अच्छे अच्छे फल थे, और ऐसा नदी था और उसमें ऐसा घास था ब्यूटीफुल एकदम, और एक गाय वहाँ पे सो रहा है आराम से, दूसरा गाय वहाँ पे खा रहा है, घास खा रहा है वगैरह, सब ब्यूटीफुल पेंटिंग था। तो वो देखा थोड़ी देर तक, ठीक है ओके। फिर इधर आया, इधर में क्या था पता है? एक बड़ा सा वाटरफॉल था। वाटरफॉल पता है सबको? झरना जो पहाड़ से गिरता है ना, झरना, वो वाला झरना था। तूफान हर जगह था, हर जगह तूफान, बारिश हो रहा था और बिजली कड़क रही थी और बहुत डरावना सीन था। और उसने बोला मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला जीत गया। सब लोग हैरान, सब लोग बोले अरे तुम्हें तो शांति चाहिए था ना, तो शांति वाला तो ये है, ये तो शांत वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला सबको ध्यान से देखना ये पेंटिंग को वापस से, और वो पूरे झरने के पीछे वो पत्थर के बीचों बीच एक छोटा सा घोंसला था वहाँ पे, और घोंसले में एक छोटा सा चिड़िया था, और चिड़िया अपने बच्चों के लेकर आराम से सोई थी, महफूज, कोई डर नहीं, क्योंकि चट्टान के अंदर था। और उन्होंने बोला ये शांति होता है कि आजू बाजू में कितना भी तूफान होने दो, उस सब के बीच में सोने का, उस सब के बीच में आराम से रहने का, उसको शांति कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, सब बुरा हो सकता है, पर मैं महफूज हूँ। क्यों? मैं अपने परमेश्वर के पंखों तले हूँ, मैं परमेश्वर के अंदर हूँ, मैं महफूज हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए आज के बाद आपको जानना है कि आपके जीवन में शांति है कि नहीं है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हमने जाना है पिता परमेश्वर, जैसे पौलुस जो था पिता, वो भेजा गया था आपके द्वारा, वो आपका सेवक था, वो आपका प्रेरित था, वो भेजा गया आपके द्वारा, आपके इच्छे के अनुसार वो अपना जीवन जीता था। इसलिए वो कहता है हम लोगों को कि हम संत हैं, हमको कैसा जीना है, हमको यीशु को नहीं छोड़ना है। और हम जानते हैं कि जो यीशु को नहीं छोड़ते हैं उन पे अनुग्रह बरसता रहता है, उन पे शांति बरसता रहता है, वो शांत रहते हैं हर परिस्थिति में। और ये एक आनंद, एक ऐसा आनंद उत्पन्न करता है जो बयां से बाहर है पिता परमेश्वर, जो शब्दों में नहीं बोल सकते पिता परमेश्वर। वो आनंद निरंतर हमारे ज़िंदगी में रहता है, और इसी आनंद को देखकर लोग पहचानते हैं कि ये ख्रिस्ती है, ये यीशु को जानता है। पिता होने दो, आज कोई भी तूफान हमारे ज़िंदगी में है, फिर भी हम महफूज आप में बनकर हम सोए रहे, हम बैठे रहे कि हमारा पापा जो है, हमारे पिता जो है, हमारे यीशु मसीह जो है, हमारे संग संग है, हमारे साथ साथ है। पिता हम ये जानते हैं क्योंकि पुत्र को हमने प्रभु अपनाया है, हमारे प्रभु बनाया है, इसलिए आप पिता, आप परमेश्वर हमारे पिता हो। और ये रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता पिता, ये रिश्ता घनिष्ठ है, बहुत गहरा है पिता परमेश्वर। आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। कोई भी झरना, कोई भी तूफान, कोई भी बिजली, कोई भी गर्जन, कोई भी कुछ भी ऐसे आफतें नहीं है इस धरती पे, इस दुनिया में, जो हमको आपसे अलग कर सकता है पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए, इस पुस्तक के लिए धन्यवाद। जैसे हम सीखते जाएंगे, होने दो कि हमारा जीवन मजबूत हो जाए और आपके लिए हमारा जीवन जीते जाए हम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन, स्वीकार कबूल करें। आमीन।
Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.